अच्छा जी, कुछ दोस्तों का क्वेश्चन है कि KLT जो स्लिप है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है लाहौर या इस्लामाबाद सेंटर में जाके, उनको जो KLT स्लिप दी गई है वो क्या चीज़ है, वो क्या होती है, उसका क्या इस्तेमाल है। कुछ दोस्त इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि KLT स्लिप का क्या इस्तेमाल है, इसको कहाँ पे यूज़ करना है और ये आपको किस लिए दी गई है। तो दोस्तों, ये जो KLT स्लिप है ये आपकी रोल नंबर स्लिप है। तो दोस्तों, 14 मार्च को आपकी जो टेस्ट की डेट है वो अनाउंस होनी है कि किस बंदे का टेस्ट किस डेट को है। हर किसी की डेट मुख्तलिफ हो सकती है। ये भी एक कुरानदाजी की तरह अनाउंसमेंट होती है। किसी बंदे की कोई भी डेट आ सकती है। ये भी आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा मंथ का टाइम मिलता है या बिल्कुल ही कम टाइम मिलता है टेस्ट की तैयारी के लिए। तो जब ये डेट अनाउंस होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका फलां डेट को आपका टेस्ट है और जो आपने OEC इस्लामाबाद में जाके कंप्यूटर पर देना होता है। और वहाँ पे आपको इस KLT स्लिप की ज़रूरत होती है और इसके साथ आपके पास पासपोर्ट और आपका असल ID कार्ड होना चाहिए। तो जब आप कंप्यूटर पे बैठते हैं वहाँ पे टेस्ट देने के लिए, तो फिर ये जो KLT स्लिप आपको दी गई है इसका आपने इस्तेमाल करना होता है। इस पे जो आपका KLT नंबर लिखा है वो आपने दर्ज करना होता है। फिर आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसके बाद अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उसके बाद जी आपने टेस्ट के बाद आपके मार्क्स जो हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने शो हो जाते हैं। फिर आपने वापस आ जाना होता है और उसके कुछ दिनों बाद जो मेरिट बनता है, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो उस मेरिट के मुताबिक हों या उससे ज़्यादा हों तो फिर आप पास तस्वर किए जाते हैं। और ये KLT स्लिप जो है वो आपने अपने पास रखनी होती है। अगर आप टेस्ट पास कर लें तो इसको हर लिहाज से अपने पास इसको महफूज रखना होता है, इसको गुम नहीं करना होता, क्योंकि कोरिया आने तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं इसकी उसके बाद बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है और मेडिकल वगैरह करवाने के लिए या फिर जब स्किल टेस्ट देने जाते हैं फिर भी ये KLT स्लिप जो है इसको देखा जाता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है जी KLT स्लिप, ये एक किस्म की आपकी रोल नंबर स्लिप है और कोरिया आने तक इसकी ज़रूरत आपको रहती है। इसको आपने संभाल के रखना होता है और गुम नहीं करना होता। अगर आप इसको गुम करेंगे तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। तो उम्मीद है कि आपको KLT स्लिप का पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या इस्तेमाल है। और इसके अलावा दोस्तों, जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो फिर भी आपने अपनी KLT स्लिप के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ऑनलाइन ID बनानी होती है अपना चेक करने के लिए कि मेरा वीज़ा आया या नहीं। उसके लिए एक ID बनती है। वो ID बनाने के लिए भी आपको KLT स्लिप की ज़रूरत होती है। उस पर जो नंबर लिखा होता है वो ID बनाने के लिए उसमें दर्ज करना होता है। तो वो ID जो है उससे आपने फिर चेक करना होता है। जब वीज़े आते हैं, जब वीज़ा आने की डेट्स चलती हैं, उन दिनों में फिर आपने अपनी ID को खोल के चेक करना होता है कि क्या मेरा वीज़ा या मेरा कॉन्ट्रैक्ट आया या नहीं आया। ठीक है जी, वो ID भी आपकी KLT स्लिप के ज़रिए ही बननी है। तो ये है जी KLT स्लिप। उम्मीद है कि आपको KLT स्लिप का पता चल गया होगा। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।